4 दिन पहले मनोज पास वाले गांव में एक लड़की को देखने गया था। आज उसी लड़की के पिता मनोज को देखने उसके गांव आए थे। वे मनोज को नहीं, उसके गांव की सच्चाई को देख रहे थे। सूखे हैंडपंप, खाली मटके और पानी के लिए भटकती महिलाएं। यह 10वीं बार था जब मनोज का रिश्ता टूट रहा था। कारण उसका चरित्र नहीं था, न उसकी मेहनत, न उसका व्यवहार। कारण था पानी। लड़की का पिता भारी आवाज में बोला, बेटा बुरा नहीं है, लेकिन हम अपनी बेटी को उस गांव में कैसे भेज दें जहां कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता हो। इतना सुनते ही मनोज की मां की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या पानी की कमी किसी मां के बेटे के सपनों से भी बड़ी हो जाती है? दूसरी तरफ बिंदिया, जो दूसरे गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखती है, स्कूल जाने का समय हो चुका था, लेकिन घर के सारे बर्तन खाली पड़े थे। पानी भरते भरते वह स्कूल के लिए लेट हो जाती है। बिंदिया किताबों को हाथ में लिए मासूम आवाज में पूछती है, माँ, मैं स्कूल जाऊं या पानी लाने जाऊं? उसकी आंखों में पढ़ने का सपना था। और फिर तीसरी तरफ एक बूढ़ी अम्मा कांपते कदमों से ऊंची पहाड़ी चढ़ रही थीं। झुकी कमर और सिर पर पानी से भरा मटका। हर कदम जैसे जिंदगी से लड़ रहा था। और अम्मा दर्द से वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद गांव का डॉक्टर आया। अम्मा के थकते शरीर को देखते हुए उसकी आंखें भी नम थीं। पूरा गांव चुप था, क्योंकि वहां सिर्फ पानी की कमी नहीं थी। वहां टूट रहे थे सपने, बिखर रही थीं खुशियां और हार रही थी जिंदगी। बिंदिया दौड़ती हुई अपनी मां के पास आई। उसके हाथ में अखबार था। वह उत्साह से बोली, मां, देखो कि हमारे गांव में हर घर जल योजना आने वाली है। अब हमारे गांव में भी नल से पानी आएगा। उसकी मां थकी हुई मुस्कान के साथ बोली, तू भी ना बिंदिया, कैसी बातें करती है? जो बरसों में नहीं हुआ वो अब क्या होगा? लेकिन इस बार उम्मीद सिर्फ खबर नहीं थी, वह धीरे धीरे हकीकत बन रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में बैठक बुलाई गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे। पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा था। अधिकारियों ने गांव का नक्शा खोलकर समझाया, यहां पानी की टंकी बनेगी, यहां से पाइपलाइन जाएगी और बहुत जल्द हर घर तक पानी पहुंचेगा। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर शुरू हुआ काम। भारी मशीनें आईं। गांव की सूखी धरती को खोदा गया। पाइपलाइन उचित गहराई पर डाली जाने लगी। टंकी का निर्माण शुरू हुआ। समय बीतता गया। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदलने लगा। और फिर वो दिन आया जिस दिन टंकी और पाइपलाइन का कार्य पूरा हुआ। लेकिन उस दिन सिर्फ एक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, पूरा हुआ था गांव का बरसों पुराना सपना। जब पहली बार नल से पानी की धार निकली तो पूरा गांव जैसे खुशी से झूम उठा। मनोज की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। आज मनोज की शादी थी। वही मनोज जिसका रिश्ता पानी की कमी के कारण 10 बार टूटा था। आज बिंदिया अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए कह रही थी, अब हम समय पर स्कूल जाएंगे। पूरा गांव खुशियों से भर गया था। कुछ दिनों बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी फिर गांव आए। इस बार वे सिर्फ पाइपलाइन देखने नहीं आए थे। वे महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की जांच करना सिखा रहे थे। उन्हें बताया जा रहा था कि गंदा पानी कितनी बीमारियां लाता है और साफ पानी कैसे पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता है। गांव की महिलाएं पहली बार सिर्फ पानी ढोने वाली नहीं, बल्कि पानी की संरक्षक बन रही थीं। 3 महीने बाद योजना गांव को हस्तांतरित कर दी गई। अब जिम्मेदारी गांव की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय के बाहर लंबी कतार लग गई। ग्रामवासी परेशान होकर अधिकारियों से कह रहे थे, साहब, क्या हमारे गांव को किसी का अभिशाप लग गया है?